Assalamu alaikum viewers. Welcome to Jamil Academy. Previous topic student costing factory overhead variances की continuity में lecture number 2. Objective of today's lecture is first of all we will discuss classification of cost by elements, overhead rate, reasons to calculate overhead rate and different variances of the factory overhead. First of all, classification of cost. In earlier lecture we have discussed the element of cost. There are three basic elements: material, labor and other expenses. तो फर्दर आपके पास दो कैटेगरीज में, दो नेचर में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. ये जो 6 टोटल कैटेगरीज है, पहले 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है. उस 3 एलिमेंट्स के अंदर हर एलिमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हमने नेचर को डिफरेंशिएट किया है तो अब आपके पास टोटल 6 एलिमेंट हो गए. अब इन 6 एलिमेंट में जो डायरेक्ट मीन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सम ऑफ दिस डायरेक्ट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ओवरहेड. मींस जो प्राइम कॉस्ट है उसके अंदर जो बेसिक 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, इनमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है. जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको क्या कहते हैं? ओवरहेड कॉस्ट. इनके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है, जो आपके पास मटेरियल है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्जन कॉस्ट होगी, वो ये एक्सपेंसेस हैं. मींस सम ऑफ direct labor, indirect labor, direct expenses and indirect expenses is called conversion cost. मगर हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस की बात. फैक्ट्री ओवरहेड प्रीवियसली हम बहुत डिटेल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. फैक्ट्री ओवरहेड के रेट्स को कैसे क्यों कैलकुलेट करते हैं? ओवरहेड रेट आप बेसिक मेनली 3 बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं. नंबर 1, या तो फिजिकल यूनिट के बेसिस, डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट और मशीन आवर्स रेट. जो भी लेबर आवर का रेट कैलकुलेट करते हैं, या तो वो फिजिकल यूनिट्स पर यूनिट कितना एक्सपेंस है, या डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से होता है, या मशीन आवर्स के हिसाब से होता है. आपके पास एक एनुअल प्रोडक्शन है, किसी प्रोडक्शन की 10,000 यूनिट्स, और फैक्ट्री ओवरहेड के एस्टिमेशन है कि 100,000 रुपीज का खर्चा होगा. मगर इसके साथ साथ आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स कि 5,000 डायरेक्ट लेबर अगर काम करेगा, जो कॉस्ट, जो कन्वर्जन कॉस्ट की हमने बात की थी कि डायरेक्ट लेबर अगर काम करेगा तो इनडायरेक्ट भी होगा. अगर जिस दिन लेट सपोज रेस्टोरेंट में शेफ नहीं है अवेलेबल, तो क्या उस वक्त हमें किसी क्लीनर के लिए, किसी और सब्जी वेजिटेबल वॉश करने के लिए, सर्व करने के लिए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब शेफ खाना बनाएगा नहीं तो सर्व क्या होगा. तो इसका मकसद ये कि जितने आवर्स शेफ काम करेगा उस हिसाब से, उतने ही उसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. तो यहां पे कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है 5,000 आवर्स है. फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस कितना है? 100,000. 100,000 को अगर आवर्स से डिवाइड कर लें, 100,000 डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू 20 रुपीज पर आवर. एक 1 आवर जब डायरेक्ट लेबर काम करेगा तो 20 रुपीज आपके पास ओवरहेड की चार्जेस होंगे. मगर यूनिट्स कितने बनेंगे? 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स कितने आवर्स में बनेंगे? 5,000. इसका मकसद ये कि 5,000 यूनिट तब बनेंगे जब 10,000 यूनिट्स तब बनेंगे जब 5,000 आवर्स काम होगा. तो 5,000 आवर्स, जितने आवर्स काम हो रहे हैं उसमें कितने यूनिट बन रहे हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मकसद ये कि 0.5 पर यूनिट जो आवर्स चाहिए, 0.5 आवर्स पर यूनिट चाहिए. और पर आवर का ओवरहेड रेट कितना था? 20 रुपीज. अब आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, तो इट मींस कि फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट जो है आपके पास 10 रुपीज होगा. अब ये एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि ये ओवरहेड कैलकुलेट करने का, रेट कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है. वाई वी कैलकुलेट रेट? फैक्ट्री ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट क्यों करें?
हम तो नहीं करना चाहते। अब क्यों करें, इसके बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हम अज्यूम करेंगे जब प्रोडक्शन कॉस्ट बनाते हैं, जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, हमने बेसिक लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर तीनों एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस कैसे पता चलेगा? जब तक ये तीनों कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपके पास जो कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्शन फॉर जनवरी 2025 1000 यूनिट्स, तीन एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। अब जितने भी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट से ट्रेस कर सके। तो वो आप जो ट्रेसिंग बेसिस पे जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो तो आपका रियल टाइम आप प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना मटेरियल लगा है, कितने लेबर्स को कितने पैसे दिए होंगे जो डायरेक्ट लेबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेफ है तो भाई कितनी डिशेज बनाई है, अगर टेलर है तो कितने सूट बनाए, ये अच्छा कितने सूट बनाए तो वो सूट की प्राइस कितनी है, कपड़े की प्राइस कितनी है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। ओवरहेड एक्सपेंसेस, बिजली का बिल कितना आएगा, मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा, जिस जगह पे बना है उसमें बिजली का, उसमें उस शॉप के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर फिर उसका रेंट कितना है, उसकी अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, कितनी वेस्टेज होगी, ये सब चीजें जो है आपके पास ओवरहेड के अंदर आएंगी। तो ये ओवरहेड जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपके पास कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जब कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो जब तक आपके प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो तब तक आप उसको प्रोसेस को रेडी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम पर मंथ की बात करें तो पर मंथ जनवरी 2025 की, तो जो 1 जनवरी को अगर हमने किसी रेस्टोरेंट पे जो खाना बनाया है, जब तक उसको 31 दिसंबर तक जब उसके बिजली का बिल नहीं आए, जब उसके रेंट का पता नहीं चले, जब तक उसके वेस्टेज का पता नहीं चले, क्या तब तक हम उस प्रोडक्ट को जनवरी 1 वाले को सेल नहीं करेंगे? बिल्कुल सेल करेंगे, क्योंकि हम कुछ पेरिशेबल आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको हम होल्ड नहीं कर सकते। और अगर हम कंटिन्यू पूरे साल तक अगर हम होल्ड करते रहेंगे तो उसके लिए हमें अदर एक्सपेंसेस, वेयर हाउसेस की साइजेस, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपके जो आपका कैश है, जो आपका फंड है, वो आपका ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, उसमें वेस्टेज, उसके अंदर चोरी के चांसेस होते हैं, उसमें डैमेजेस के चांसेस होते हैं। तो इन सब रिस्क को सेव करने के लिए, इन सब कॉस्ट को सेव करने के लिए जो ओवरहेड होता है, उसको हम ओवरहेड को बेसिकली रफ एस्टिमेट, पहले से रफ एस्टिमेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, कि अगर इतने डायरेक्ट लेबर होंगे, जितने लेबर आवर्स होंगे, पर लेबर आवर आपके पास ये रेट, इतना आपके पास ओवर टाइम, इतना आपके पास ओवरहेड लगेगा। जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एग्जांपल में किया कि 10 रुपीज पर आवर आपके पास, 10 रुपीज पर यूनिट आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है। अगर यूनिट के बेस पे करेंगे तो 10 रुपीज पर यूनिट आपके पास ओवरहेड होगा, अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से होगा तो 20 रुपीज लेबर आवर्स के हिसाब से। तो सिमिलर मशीन आवर्स में भी इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल होता है। अब आपके पास जब ये रफ एस्टिमेट करते हैं, तो जो एस्टिमेशन है, जो आप जो कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना खर्चा होगा, तो वो आप इस एस्टिमेशन के बेस पे करते हैं, रिकवरी ऑन द एस्टिमेशन बेसिस। जिस तरीके से प्रीवियस एग्जांपल में 10 रुपीज पर यूनिट, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे उसमें 10 उस यूनिट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के साथ साथ 10 रुपीज पर यूनिट उसमें ऐड होगा। अब आपके पास यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड लिंक विद द डायरेक्ट लेबर मशीन आवर्स, फैक्ट्री ओवरहेड को लिंक करते हैं या तो मशीन आवर से या डायरेक्ट लेबर से, लेबर आवर से। सेकंड नंबर, रिकवरी ऑन द पर यूनिट फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड रेट, पर यूनिट कितने आवर्स होगा, जिस प्रीवियस एग्जांपल में 10 रुपीज था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जितने यूनिट बनेंगे उसमें 10 रुपीज हम ओवरहेड की बात करेंगे। ओवरहेड रिकवरी रेट इज फिक्स, जो 10 रुपीज हमने कैलकुलेट किया ये फिक्स है, बट द टोटल रिकवरी अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवर इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। जितने नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे 10 रुपीज पर यूनिट इंक्रीज होते रहेंगे। इसका मकसद है कि जो पर यूनिट है वो फिक्स अमाउंट हो गया कि पर जितने यूनिट बनेंगे उसमें 10 रुपीज का एक्सपेंस आएगा, मगर टोटल रिकवरी कितने यूनिट बनेंगे इसको हम फिलहाल एस्टिमेट नहीं कर सकते जब तक वो प्रोडक्शन, जब तक वो सर्टेन टाइम पीरियड, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, जब तक कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं होगा। इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, it is depend on production. Overhead are linked with labor hours, machine hours, therefore standard will be revised not on the basis of the unit produced rather than on the basis of the direct labor hours or machine hours.
आपके पास जो ओवरहेड को लिंक करते हैं मशीन आवर से और लेबर आवर से, ये रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, किसी डायरेक्ट लेबर आवर्स और डायरेक्ट मशीन आवर्स के बेसिस पे नहीं करते, क्योंकि वो तो हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया है। इस स्टैंडर्ड को रिवाइज भी करना होता है। कैसे करेंगे वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस। overhead variances, factory overhead variances के basically there are three types of variances. Two variances means, अब जरा यहाँ पे हम ये आपके पास जिस तरीके से मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, एक इंसान के डिफरेंट टेस्ट कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट टेस्ट में आपके डिफरेंट चीजों को आइडेंटिफाई होता है। लेट सपोज अगर हम सिर्फ सीबीसी कराएं, लेट सपोज अगर हम सिर्फ सीबीसी के बदले पे अगर हम सिर्फ एचबी कराएं हेमोग्लोबिन, तो उसमें सिर्फ हमें हेमोग्लोबिन का पता चलेगा। अगर हम सीबीसी कराएंगे तो उसके साथ 7-8 और टेस्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्या चीजें, वो सब चीजें आपको सीबीसी में पता चलती है। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट टेस्ट है कि फैक्ट्री वैरायटी की टेस्ट 2 वेरिएंट्स में कैसे करेंगे, 3 वेरिएंट्स में कैसे करेंगे और 4 वेरिएंट्स में कैसे करेंगे। ये डिफरेंट टेस्ट है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर ये तीनों टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। लेट सपोज अगर हम बात करें, खुदा सिटी स्कैन है, सीबीसी है और एलएफटी है, ये तीनों डिफरेंट टेस्ट है मगर एक पेशेंट के किए जा सकते हैं, ताकि उसके लिए हमें डिटेल पता चले कि उसके अंदर क्या इन्फेक्शन है, क्या डिजीज है। सेम चीज फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपके पास ये 3 डिफरेंट टेस्ट, ये हम हर ओवरहेड के क्वेश्चन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए हमें कौन कौन से वेरिएंसेस होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 2 वेरिएंट्स में आपके पास 2 वेरिएंसेस हैं। कौन से 2 वेरिएंट्स हैं? कंट्रोलेबल वेरिएंस, आपके ओवरहेड पे कंट्रोल कितना है, और सेकंड नंबर वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम की वजह से कितना डिफरेंस आया है। वॉल्यूम वेरिएंस मींस के वेरिएंस मींस डिफरेंस के वॉल्यूम की वजह से कितना डिफरेंस है। कंट्रोल लेवल, आपके कंट्रोल की वजह से कितना वेरिएंस आया हुआ है। ये 2 वेरिएंस के अंदर ये 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। अब 3 वेरिएंस के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर फर्दर 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस, सेकंड है आपके पास आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, थर्ड है एफिशिएंसी वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस, आपके स्पेंडिंग की वजह से कितना डिफरेंस आया है, आपकी स्पेंडिंग की वजह से कितना डिफरेंस है। आइडियल कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी है, आपके पास जितनी कैपेसिटी आपने इंस्टॉल की हुई है उसको कितना आइडियल, आपके पास यूजलेस, आपकी कितनी कैपेसिटी ऐसी है जो आपने इंस्टॉल तो कर दी है मगर उसको यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, इस नाउ यूटिलाइज की वजह से कितना डिफरेंस आया है वो कैलकुलेट करेंगे। थर्ड नंबर है एफिशिएंसी, जो प्रोडक्शन हुई है उसमें एफिशिएंसी कितनी हुई है। अगर 100% पे काम किया है इसका मतलब कि एफिशिएंसी 0 होगी, कि जो आपने एस्टिमेट किया था वही हो रहा है। अगर 100% से ज्यादा एफिशिएंसी है, आपने कहा कि जो 100 आवर्स में काम हो सकता है वो अगर 90 आवर्स में काम किया, इसका मकसद है कि एक्चुअल आवर्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम थे। इसका मकसद है कि एफिशिएंसी की जो परसेंटेज होगी वो ज्यादा होगी। ये एफिशिएंसी को हम लेबर आवर में, लेबर के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड नंबर जो टेस्ट है उसका नाम है 4 वेरिएंसेस। इन 4 वेरिएंस, इस 2 वेरिएंस एंड 3 वेरिएंस के बाद 4 वेरिएंस के अंदर सिमिलर टाइप के हम टेस्ट को फॉलो करते हैं। कौन से टेस्ट फॉलो करते हैं? नंबर 1 आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस, जो आपके पास ये सिमिलर है। सेकंड नंबर है आपके पास वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस एंड फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस। ये जो एफिशिएंसी में आपने कैलकुलेट किया है, इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन कितना है, इसके अंदर फिक्स पोर्शन कितना है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी सेम वेरिएंस को, एफिशिएंसी वेरिएंस को, जो 3 वेरिएंस है, इसको हम फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स में, वेरिएबल में एफिशिएंसी कितनी है और फिक्स एफिशिएंसी कितनी है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। ये मोरलेस दोनों सिमिलर है, सॉल्यूशन सेम आएगा मगर थोड़ा फॉर्मूलाज में डिफरेंस है। दिस इज ऑल अबाउट factory wide variances for FCM. If you have any question, any confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.